मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। वेस्ट बंगाल में जो है आज पहला फेज की चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है और लोग जिस तरह से उत्साह दिखाई ये मतदान देने के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री अभी तक बंगाल के दौरे पर है क्योंकि दूसरी फेज की चुनाव जो है 29 अप्रैल को है और ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार जो है काफ़ी वक्त से बंगाल की दौरे पर है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है तन कसते उन्होंने कहा था जो देश में इतनी महत्वपूर्ण मुद्दे काम है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है जब देखो चुनावी रैलियां करते रहेंगे और बंगाल में तो इस तरह से डेरा डालकर बैठ गए जैसे कि उनको प्रधानमंत्री की पद नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की पद चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने तन कसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार वहां से जो है कांग्रेस पार्टी और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी पर हमलावर हो रहे। जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आपने सुने जरूर होंगे, वैसी जो है प्रधानमंत्री कर रहे। उनकी 2 बयान सुनाऊंगी आपको। बंगाल की 2 जगह की बयान है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पहला तो उन्होंने बयान दिया है जो बंगाल की चुनाव जो है वो जीत चुके हैं और 4 मई को जैसे कि रिजल्ट आएंगे, वोटों की गिनती होंगे तो वो जीत जाएंगे, यानी कि जश्न की घोषित जो है उन्होंने बंगाल में अभी से कर दिए चुनाव से पहले। यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी पार्टी जो है पहले से बंगाल में जो है उन्होंने सेट कर दिए शहर की दौरा और जिस तरह से लोगों को पैसे बांटने की भी जो है मामले सामने आए थे। कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री को समझ आ चुके हैं जो बंगाल की चुनाव जो है हम जीतने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने घोषित कर दिए जो बंगाल में जो है हमारे जश्न होंगे और झाल मुड़ी वाला भी वहाँ पर जाएंगे। झाल मुड़ी हमने खाई, मिर्ची किसी और को लगी है, ये प्रधानमंत्री ने जो है तन कसा है। ममता बनर्जी यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाती है। एक महिला की गैंग रेप हो जाती है, हत्या हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाती है। ये बयान ये शब्द जो है वो शख्स कहते हैं जिनको इतनी ज़्यादा जिनके ऊपर आरोप है, जिनकी पूरी पार्टी जो है बलात्कारी कहा जाते हैं, जिनकी जहाँ भी बलात्कारी के आरोपी मिलते हैं वो इन्हीं की पार्टी से होते हैं। और ये शख्स ये प्रधानमंत्री बयान देते हैं। कोई और ये बयान देते तो हम मान लेते, एक बार समझ आते, लेकिन ये प्रधानमंत्री कहते हैं जो बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाई ममता बनर्जी, उनकी सरकार में उनकी शासन में बेटियों की बलात्कार होते, हत्या हो जाते, गैंगरेप होते, हत्या हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री बेटियों की इतनी ज़्यादा सुरक्षा दिए जैसे लंबी चौड़ी अमित शाह गृह मंत्री फेंकते हैं जो 10 किलो 20 किलो सोना अगर लद कर स्कूटी में बैठकर रात की 12 बजे भी अगर लड़कियां निकल जाए, भाई का लाल में दम नहीं है जो उस लड़की को छेड़े। ये गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह से बयाने दिए थे और हमें दिखाई दे रहे जहाँ बीजेपी शासन है सबसे ज़्यादा बलात्कारी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कारी तो इन्हीं की पार्टी में ही है, इन्हीं की कार्यकर्ता ही है। जब कार्रवाई होते हैं तो इन्हीं से जुड़ा हुआ जो है वो आरोपी मिलते हैं और ना ही उनको शर्म आई इस तरह की बयान देते हुए, जिनके ऊपर खुद इतने आरोप है। जिनके शासन में मणिपुर तो आपको याद होंगे, जिसकी याद आते ही लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको अभी की हाल ही में जो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की जो केस है आपने देखे होंगे, जो कितनी महिला कितनी दिनों तक जो है लोग प्रदर्शन करे, लेकिन ये सरकार नाकामयाब रही उस बेटी को जो है इंसाफ दिलाने में। और वो प्रधानमंत्री वो सरकार जाकर जो है बंगाल की सरकार पर उंगली उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेशर्मी तो वो लोग हैं जो वहाँ की पब्लिक खड़े होकर मोदी जी की इस तरह की बेफिजुल इस तरह की झूठी बातों पर तालियां बजा रहे हैं। क्या उनको सच नहीं दिखाई दे रहे? सच पता होते हुए भी दिखाई देने के बावजूद भी लोग किस तरह से चुप है और मोदी जी की इन बेफिजुल की बातों पर जो है तालियां बजा रहे। तो सुनिए पहले, सबसे पहले वो दोनों बयान क्या है। मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। कमल खिलना तय है।
4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज का बहुत बड़ा नुकसान हमारी बहनों बेटियों को उठाना पड़ा है। हंसखाली में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या, ये टीएमसी के भय वाले मॉडल का ही उदाहरण है। यहां बेटियों की तस्करी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इस भय से बंगाल की बेटियों को मुक्ति चाहिए। इस पर आपका क्या राय है? प्रधानमंत्री की इन्हीं बयानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।